सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोवेंजन रिएक्शन। इट्स द पार्ट ऑफ द organic chemistry and it is the one of the most important reaction. We have done many reactions like the SN1 SN2 and now we are going to start the Novanjal reaction. So basically what is Novanjal reaction? ये Novanjal reaction क्या होती है? The reaction between the carbonyl compound having the active hydrogen is known as the नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है। अब नोवेंजल रिएक्शन क्या होती है कि नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है कि इधर बोला है कि द रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें जो ऐसा कार्बोनिल का कंपाउंड वाला का ये जो होता है ना कंपाउंड का, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल कार्बन हो। ठीक है। ये मतलब यहाँ पे एक एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, मतलब एल्डिहाइड हम कंसीडर कर लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। एसिटाल्डिहाइड होगा ना, एसिटाल्डिहाइड या इसके साथ रिएक्ट करेगा एक ऐसे कंपाउंड के साथ जो जिसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन हो, मींस कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। ये है वो कंपाउंड। ठीक है। इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब CH2 है ना, मतलब सी इसमें एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है किस में टेक प्लेस करती है, ये किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है? अमोनिया या अमाइंस की प्रेजेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल उनका फॉर्मूला लिख देता हूँ NR3। ठीक है। और ये लास्ट में हमें देगी क्या? ये हमें देगी एक ऐसा कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम देखें ना, तो स्टेप वन में हमें क्या बोलता है कि स्टेप वन में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बो अनायन विच इज ऑल्सो नोन एज द इनोलेटाइन। इसमें हमें होगी इनोलेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब वो कैसी होगी कि इसमें जो हमने जो ये NR3 लिया था ना, तो इसमें जो N है ना उसके पास दो मतलब एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला जो कंपाउंड जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH2 है तो इसको CHH करके लिख सकता हूँ मैं। तो फिर ये क्या होगा, ये जो जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है ना, ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है ना, तो ये इसके एक H के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये क्या बना लेगा R3NH, ये बाहर निकल जाएगा। ये इतना बाहर निकल गया, तो फिर ये चलो मैंने इतना बाहर निकाल लिया ना, तो फिर ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बच गया, तो ये वापस CH के ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव कौन सा चार्ज फॉर्म कर लेगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो ये CH नेगेटिव बन गया और COOCH3 विच इज ऑल्सो नोन एज द इनोलेट आयन। ठीक है। अब ये इनोलेट आयन यहाँ पे बन गया ना। अब देखो क्या होता है ना यहाँ पे, अब क्या होगा कि जो हमारा इनोलेट आयन CH नेगेटिव और COCH3 यहाँ पर क्या होगा, फिर ये क्या करेगा कि इनोलेट आयन क्या करेगा, जो हमारा एसिटल्डिहाइड था असलियत में, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये एसिटल्डिहाइड का ये वाला कार्बन इस CH के साथ जाके ज्वाइन कर जाएगा, मतलब एल्डिहाइड विल अटैक ऑन द इनोलेट आयन इन द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्टेप 2 में कि अटैक ऑफ द एल्डिहाइड ऑन द इनोलेट आयन। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड था ना, इसका एल्डिहाइड, इसको हमने इसके साथ रिएक्ट कराना है। मतलब अब इसमें क्या होगा कि ये वाला CH है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे आके इस C के साथ जुड़ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे लिखी है कि जो ये क्या था हमारा इनोलेट आयन, इनोलेट आयन था और ये हमारा एसिटल्डिहाइड था। ठीक है। एसिटल्डिहाइड था। ये CH क्या, ये नेगेटिव चार्ज वाला ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना, इस कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने CH3 को R, जहाँ पे भी मैं R लिखा हुआ है ना CH3 की जगह, R मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है। मैं CH3 को R भी लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर ये CH नेगेटिव जो है ये यहाँ जाके C के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड है, ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेगा। तो ये देखो, ये R, ये C है। ठीक है। ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये क्या होगा यहाँ पे, अब ये ऊपर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ऊपर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लिया, CH यहाँ पे आ गया और COOR, देखो COOR मतलब COCH3R, मतलब ये होता है कि COCH3 को मैं COOR भी लिख सकता हूँ। ठीक है। ये मैंने ऐसे जर्नल फॉर्म, इसका जर्नल फॉर्म में खोल के भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें जो हमने निकाला था ना बाहर R3NH, इसका जो H होगा ना, वो क्या होगा कि ये O के साथ, फिर O के साथ जुड़ जाएगा, इसका जो H इससे निकलेगा और इस O के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH बना लेगा। ठीक है। तो RCHOH बन जाएगा और CHCOOR।
ठीक है, ये हमारा फिलहाल तक कंपाउंड बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। अब देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बना था, आर सी एच, इसके ऊपर ओ एच, इसके आगे सी एच और सी ओ ओ आर और सी ओ ओ आर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कराना है कि H2O का रिमूवल कराना है। अब यहाँ पे H2O कैसे रिमूव होगा, देखो ये H और ये H दो हो गए और O, ये मिला के इसको इसको मिला के H2O हो गया। ठीक है, अब ये H2O हमने बाहर बाहर कर दिया, तो ठीक है, ये इधर देखो, इधर क्या हुआ, जब ये एच यहाँ से निकला तो ये बॉन्ड बच गया। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो क्या बना, आर सी एच सी डबल बॉन्ड सी ओ और सी ओ आर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 4 में लास्ट में देखते हैं क्या होगा। स्टेप 4 में क्या होगा कि जो हमारा कंपाउंड बना था आर सी एच डबल बॉन्ड सी ओ ओ आर और सी ओ ओ आर, ये क्या करेगा, ये H3 पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। H3O पॉजिटिव आयन कौन सा आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, आर डबल सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी और सी ओ आर की जगह सी ओ एच हो जाएगा। ठीक है, सी ओ एच सी ओ ओ एच। ठीक है, अभी ये लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि CO2 आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस कंपाउंड के साथ। अब ये क्या करेगा कि ये इसमें से एक ये COOH रिमूव हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, RCH सी डबल बॉन्ड CH और COOH, विच इज आल्सो नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमारी नोवेंजर रिएक्शन थी, जिसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि जो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल कार्बन हो, विच इज आल्सो नोन एज, अगर हमने कंसीडर किया था एसिटल्डिहाइड, वो रिएक्ट कर रहा है ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ द अमाइंस और अमोनिया। ठीक है, और वो क्या बना रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्यों, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है। ठीक है, सो थैंक यू।